सभी लोगों को आइडियल जावा गुरु में स्वागत है। आज हम आप लोगों को मल्टीमीडिया का थर्ड पार्ट बनाने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग को समझाएंगे कि मल्टीमीडिया को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीमीडिया मतलब डेटा को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कैसे डिवाइड किया जाता है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया सिस्टम आर्किटेक्चर क्या होता है। मल्टीमीडिया सिस्टम बहुत सारे आर्किटेक्चर और तकनीकी का इंटीग्रेशन होता है। कहने का मतलब बहुत सारे आर्किटेक्चर का एक इंटीग्रेशन होता है। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट करने के लिए आर्किटेक्चर को अलग अलग लेयर्स में समावेश किया गया है। तो मल्टीमीडिया को डिफरेंट प्लेटफॉर्म में सपोर्ट करने के लिए एक आर्किटेक्चर के अलग अलग लेयर्स में उसको डिवाइड किया गया, समावेश किया गया है। सभी लेयर एक प्रीडिफाइंड प्रोटोकॉल को फॉलो करती हैं। प्रीडिफाइंड का मतलब ये होता है जो प्रोटोकॉल ऑलरेडी से तैयार हो, ठीक, जो ऑलरेडी बना हुआ हो, उसकी बातें चर्चाएं चल रही हैं। इस एप्लीकेशन को दूसरे सिस्टम पर भेजने के लिए नेटवर्क रूल को भी फॉलो करना होता है। अगर आपको किसी भी एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में अगर भेजना हो तो उसके लिए नेटवर्क रूल को भी फॉलो करना होता है। सभी डिवाइस को सपोर्ट करने के लिए डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए GUI जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिजाइन करना पड़ता है। लार्ज वैल्यू डेटा को प्रोसेस करने के लिए स्पेशल नेटवर्क की आवश्यकता होती है। ATM जैसे कि ATM, FDDI इत्यादि का प्रयोग डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। जैसे ATM मशीन हुआ, ये भी डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हम लोग जाते हैं ATM से पैसा निकाल लेते हैं तो हमको डेटा वो दे देता है, ठीक। कहने का मतलब वो मुझे पैसा निकाल के देता है, ठीक। कहने का मतलब ये है कि डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ओके। ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। सामान्यतः मल्टीमीडिया सिस्टम आर्किटेक्चर को 4 लेयर में डिस्क्राइब किया गया है। कौन कौन से लेयर होते हैं? पहला होता है नेटवर्क सब सिस्टम लेयर। नेटवर्क सब सिस्टम यह लेयर OSI मॉडल में लेयर 3 के सापेक्ष सभी फंक्शनैलिटी को इनेबल करती है, सभी फंक्शनैलिटी को एनेबल करती है। नेटवर्क स्पेसिफिक फंक्शन इसी लेयर की टेक्नोलॉजी पर निर्भर करती है। यह लेयर सभी संभावित कनेक्शन को सपोर्ट करता है। देखिए OSI जो लेयर होता है 7 होते हैं, टोटल 7 होते हैं, जिसमें से ये तीसरा लेयर होता है नेटवर्क सब सिस्टम होता है, ओके। तो ये आपके सबसे ज़्यादा इसका यूज जो होता है नेटवर्क स्पेसिफिक फंक्शन के लिए यूज होता है। इसी लेयर की टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है कि यह लेयर सभी संभावित कनेक्शन को सपोर्ट कर सके। इस लेयर के द्वारा नेटवर्क कनेक्शन में आने वाली एरर को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो जो ये नेटवर्क लेयर होता है, इसके द्वारा हम एरर को कंट्रोल कर सकते हैं। यह लेयर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के रियल टाइम प्रेजेंटेशन को भी सपोर्ट करता है। ये जो लेयर होता है ये मल्टीमीडिया की प्रेजेंटेशन जो समय पे चल रहा हो और रियल टाइम प्रेजेंटेशन जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा हो, ठीक, प्रेजेंटेशन को भी सपोर्ट करता है। इसमें नेटवर्क डिवाइस जैसे कि स्विच, राउटर, हब, मॉडेम इत्यादि का भी प्रयोग किया जाता है। तो राउटर के आप लोग समझ गई मतलब समझें कि नहीं आप लोग, ठीक। कहने का मतलब यह है कि इसमें नेटवर्क डिवाइस जैसे कि स्विच, राउटर, हब, मॉडेम इत्यादि के में भी प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होता है ये, ओके। दूसरा जो होता है एंड टू एंड QoS कंट्रोल लेयर, ये सेकंड लेयर होता है। यह लेयर सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच रिलेबल कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। यह लेयर सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच डेटा ट्रांसफ़र की क्वालिटी को इंश्योर करता है। कहने का मतलब सिक्योर कर देता है, इंश्योर कर देता है, ओके। डेटा में ट्रांसफ़र रेट को भी सिक्रोनाइज करती है। सिक्रोनाइज का मतलब होता है डेटा सिक्वेंसली हो, कोई भी चीज़ें हो तो हॉरिजॉन्टल हो, ओके, या वर्टिकल हो, कहने का मतलब एक सीक्वेंस में हो। यह डेटा के सोर्स के डेस्टिनेशन पर पहुंचने को भी इंश्योर करती है। अब उसके बाद तीसरा आपका आता है मीडिया मैनेजमेंट, ये लेयर नंबर 3 है। यह लेयर विभिन्न प्रकार के मीडिया के बीच सिंक्रोनाइज बनाने का काम करती हैं। स्टोरेज सब सिस्टम में डेटा मैनेजमेंट कंपोनेंट जैसे डेटा मैनेजमेंट कंपोनेंट डेटाबेस और स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है। सेंडर और रिसीवर के विभिन्न प्रकार के स्टोरेज मीडिया को सिंक्रोनाइज करने का कार्य इस लेयर के द्वारा किया जाता है।
तो कहने का मतलब मीडिया लेयर क्या होता है, ये एक तरह से विभिन्न प्रकार के मीडिया के बीच सिंक्रोनाइज बनाने का काम करता है। जैसे बहुत सारी मीडिया हो गई, बहुत सारे माध्यम हो गए, तो उनको एक सिंक्रोनाइज एक सिस्टम में रखने के प्रोसेस को ही मीडिया मैनेजमेंट बोलते हैं। ओके, अब हमारा आता है फोर वाला एप्लीकेशन। ये लेयर नंबर 4 होता है। यह लेयर यूजर के साथ डायरेक्ट इंटरफेस को सपोर्ट करता है। जो ये लेयर होता है ये यूजर के साथ डायरेक्ट इंटरफेस को सपोर्ट करता है। एक ही समय में बहुत सारे यूजर्स एक ही एप्लीकेशन या अलग अलग एप्लीकेशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन जो लेयर हमें ये सिखाता है कि हम एक ही टाइम पर बहुत सारे यूजर एक ही एप्लीकेशन पे काम कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग बनाते हैं, जैसे कि आप लोग के कॉलेज की वेबसाइट हुआ, उस वेबसाइट को एक साथ 10 लोग काम कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर की तरह काम करता है। किसी यूजर को अफेक्ट किए बिना सभी को सामान्य सेवाएं प्रदान करने का कार्य इस लेयर के द्वारा ही किया जाता है। इस लेयर के द्वारा, जैसे कि अगर एक एप्लीकेशन है उस पर 10 लोग काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो एप्लीकेशन 10 लोगों को एक समान सारी चीज़ें डेटा ट्रांसफ़र करेगा, सारी फंक्शनैलिटी प्रदान करेगा। तो वो चीज़ें होती है एप्लीकेशन लेयर में। अब आपका सेकंड क्वेश्चन होता है डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम। ये क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम? तो ये क्या करता है, मल्टीमीडिया सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, जैसे बांटने का काम करता है। जैसे कि हम लोग जाते हैं, ऑफिसों में रहते हैं, तो ऑफिसों से एक स्विच लगा होता है, एक हब लगा होता है, एक ब्लूटूथ लगा होता है, या तो वाईफाई कहते हैं, वहाँ से हमको नेटवर्क मिलता है जिससे हमारा सिस्टम चलता है। हम अपने सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे डेटा ट्रांसफ़र कर पाते हैं, तो एक नेटवर्क के माध्यम से कर पाते हैं। तो यहाँ पे डेटा को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो ये चीज़ें इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सीखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया एक प्रकार का इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन, कंप्यूटिंग और इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो सिंक्रोनाइज्ड मल्टीमीडिया डेटा या इंफॉर्मेशन को गुणवत्ता के साथ प्रोसेस, स्टोर, मैनेज और डिलीवर करता है। ये स्टोर करता है और मैनेज करने का भी काम करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम ऐसा सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो मल्टीमीडिया डेटाबेस, इंफॉर्मेशन सर्वर और यूजर का प्रयोग करके किसी मल्टीमीडिया कंटेंट को नेटवर्क पर डिस्ट्रीब्यूशन को सपोर्ट करता है, नेटवर्क पर डिस्ट्रीब्यूशन को सपोर्ट कर लेता है। डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम में मल्टीमीडिया डेटाबेस, जैसे कि मल्टीमीडिया डेटाबेस जहाँ पे सारा डेटा स्टोर, वो मल्टीमीडिया डेटाबेस, प्रॉक्सी इंफॉर्मेशन सर्वर और क्लाइंट शामिल होते हैं, जहाँ पे प्रॉक्सी और क्लाइंट शामिल हो, और ये सभी नेटवर्क पर मल्टीमीडिया कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने में सहायक होते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम क्लाइंट द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी नेटवर्क में मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन रिसोर्स को एक एप्लीकेशन के माध्यम से जोड़ता है। जैसे कि दो सिस्टम हैं, दोनों को आपस में जोड़ना हो तो उसके लिए एक बीच में एक लेयर होता है, एप्लीकेशन लेयर। बिना एप्लीकेशन के थ्रू उन दोनों को आपस में हम जोड़ नहीं सकते हैं, नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, कम्युनिकेशन नहीं करने दे सकते हैं। ओके, तो ये जोड़ते कैसे माध्यम से जोड़ते हैं, एप्लीकेशन के माध्यम से। तो एप्लीकेशन क्या होता है, जैसे कि मीडिया सर्वर हो गया, राउट हो गया, देखिए राउट हुआ, लैन हुआ। लैन जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ये लैब में यूज होता है। वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है जो शहरों में लगा होता है, तो ये उसे बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, बड़े बड़े शहरों में दूर दूर ये लगता है, बहुत दूर दूर होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अब उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया, ये फिगर आप लोग जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा आप लोग। ओके, अब आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम में क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए क्वालिटी ऑफ सर्विस को भी समावेश किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम में क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए क्वालिटी ऑफ सर्विस को भी समावेश किया जाता है, जो पैकेट लॉस, लेटेंसी इत्यादि को कम करने के लिए डेटा ट्रैफिक को मैनेज करता है। जिटर बफर और ट्रैफिक सैपिंग का प्रयोग करके क्वालिटी ऑफ सर्विस को मैनेज किया जा सकता है। विभिन्न उपायों से क्वालिटी ऑफ सर्विस को मेंटेन किया जा सकता है, जैसे कि बफरिंग हो गया, कंप्रेशन हो गया, ट्रैपिंग हो गया,
स्ट्रीम हो गया, फ्लो हो गया, सिंक्रोनाइजेशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीनेट सिस्टम के का एप्लीकेशन। तो ये आपके थे क्वालिटी ऑफ सर्विस थे। अब इसको मेंटेन कैसे किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीनेट सिस्टम का एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कॉन्फ्रेंस, जैसे कि हम बातचीत करते हैं कॉन्फ्रेंस के थ्रू करते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग, ई कॉमर्स वेबसाइट आप लोग सब लोग जानते हैं, ऑडियो स्ट्रीम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिस्टेंस लर्निंग, ये सारी चीज़ें एक एप्लीकेशन होते हैं, मल्टीमीडिया सिस्टम का एक एप्लीकेशन होता है। फैक्टर जो डिस्ट्रीब्यूटर मल्टीमीडिया सिस्टम को इफेक्ट करता है, जैसे कि सर्वर बैंडविड्थ, मीडिया स्ट्रीम को सपोर्ट करने के लिए एडोक्वेटर बैंडविड्थ होनी चाहिए। अगर बैंडविड्थ कम है तो ट्रांसफ़र रेट स्लो होगा। दूसरा होता है बी वाला, क्लाइंट्स होता है। अगर क्लाइंट बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा है, तो सर्वर या नेटवर्क ओवरलोड ज़्यादा होगा और सिस्टम स्लो होगा। वास्तविक है, किसी एक पर्सन पे 10 लोग चढ़ जाओगे तो क्या आदमी चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। जैसे कि एक गाड़ी है, एक साइकिल है, साइकिल पे 10 लोग लद जाइए तो क्या साइकिल पे आप लोग चढ़ पाएंगे? नहीं चढ़ पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं। तो ये तरह से क्या करते हैं क्लाइंट्स, अगर क्लाइंट बहुत ज़्यादा हो, जो सर्वर या नेटवर्क ओवरलोड ज़्यादा होगा और सिस्टम स्लो होगा, इसलिए क्लाइंट सिस्टम में रिक्वायरमेंट के अनुसार होने चाहिए। अब सी वाला होता है प्रोसेसिंग स्पीड, सिस्टम के डेटा को प्रोसेस करने के लिए फास्ट प्रोसेसर की आवश्यकता होती है। वास्तविक है, सिस्टम के डेटा को अगर प्रोसेस करने के लिए फास्ट प्रोसेस की आवश्यकता होती है। वास्तविक है, स्टोरेज मीडिया, जैसे कि प्रोसेस डेटा को स्टोर करने के लिए सफिशिएंट कैपेसिटी वाले डेटा स्टोरेज इक्विपमेंट या मेमोरी कार्ड होने चाहिए। तो ऑल फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चंस अगले लेक्चर में आप लोगों को हम बताएंगे। ओके।